हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेक्चर सीरीज का ये 6 लेक्चर है। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं या आप लोग को देख के आपका बेस अच्छा करना है, सीखना है सारे क्वेश्चंस, उसका फॉर्मेट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, हम लोगों ने बैलेंस शीट सॉल्व करे हैं, वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनती है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है, उस सब पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। तो आप लोग उसमें देख के आप लोग का सीख सकते हैं और बेस अच्छा कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के 2 क्वेश्चन लेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया है मैंने। अगर आप लोग के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप लोग, मैं स्क्रीन पे उसका क्वेश्चन फ्लैश कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग को मिलते रहें। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग की टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्या लिखा है। प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ नोहा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। तो हम लोग को पता है, आप लोग को फॉर्मेट पर्टिकुलर्स लिखते हैं हम लोग। 2 अमाउंट के कॉलम, यहाँ पे 31 मार्च 2017 है और यहाँ पे 31 मार्च 2018 का दिया हुआ है। फिर एक कॉलम होता है एब्सोल्यूट चेंज, मतलब कितना चेंज हुआ अमाउंट में, और चेंज इन परसेंटेज चेंज, कितना परसेंटेज में चेंज हुआ वो निकालते हैं हम लोग। बराबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप लोग को वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट याद होगा तो सब में पहले हम लोग शुरू करते हैं सेल्स से, उसमें से माइनस करते थे रिटर्न्स और फिर आता था नेट सेल्स। बराबर है। तो देखिए क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, क्या दिया, यस। नेट सेल्स दिया है क्या, सॉरी रिटर्न्स दिया है क्या, नहीं दिया है। तो मतलब डायरेक्टली जो सेल्स का अमाउंट है वही क्या है, हमारा नेट सेल्स है। तो मैं लिख लेता हूं पहले नेट सेल्स। कितना दिया देखिए जरा, नेट सेल्स 2 लाख और 3 लाख। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2 लाख और यहां पे 3 लाख। ये हो गया आप लोग का सेल्स का अमाउंट, नेट सेल्स का। अगर रिटर्न होता था तो पहले सेल्स लिखता था, उसमें से रिटर्न माइनस करता था और फिर नेट सेल्स आता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, रिटर्न्स नहीं है, तो मतलब सेल्स का अमाउंट क्या है हमारा, नेट सेल्स का अमाउंट है। फिर उसमें से आता था सेकेंड स्टेप जो रहता था हम लोग का, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या था फॉर्मूले में हम लोग के, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखिए आपके क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है क्या, यस। कॉस्ट ऑफ सेल्स बोला है उसको, तो समझ लेना वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है। तो क्वेश्चन में जो लिखा है वही टर्म यूज कीजिए आप लोग। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। वैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बहुत सारी चीजें होती है, खास करके मैंने आप लोग को क्या बताया था, ट्रेडिंग के आपके जो पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक लिखो। ट्रेडिंग के डेबिट में जो भी चीज आती है आप लोग की, परचेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, वो सब उसमें ऐड कर लो और लेस क्या कर लो, क्लोजिंग। लेकिन अभी ये क्वेश्चन में हम लोग को कॉस्ट ऑफ सेल्स इतना अच्छा है कि डायरेक्टली दे दिया, टेंशन ही नहीं है। तो कितना दिया देखिए जरा, 1,20,000 और 80,000। तो यहां पे मैंने मेंशन कर दिया 1,20,000 और 80। इसको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। यहां पे देखिए बहुत छोटा सा फॉर्मेट, आप लोग को छोटे में ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जो फॉर्मेट था वो बहुत डिटेल में था, तो आप लोग उधर से सीख सकते हैं। चलिए इसको माइनस कर दीजिए। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 80,000 और इसको माइनस करेंगे तो 2,20,000। ये आ गया आप लोग का जो अमाउंट आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे उसको हम लोग बोलते थे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते थे उसको, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने के बाद हम लोग माइनस करते थे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या माइनस करते थे, उसमें से माइनस करते थे, क्या माइनस करते थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 तरह के होते हैं आप लोग के, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस। अब ये क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ आप लोग को, डायरेक्टली दिया हुआ है, कुछ भी एक्सपेंस नहीं दिया, डायरेक्टली दिया हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो याद रखना इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो इसको एक काम करता हूं मैं, इधर हटा देता हूं, जो क्वेश्चन में लिखा है वो मेंशन करता हूं। क्या लिखा हुआ है, लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बदले क्या लिख दिया मैंने, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 3 अलग अलग मेंशन नहीं किया, एक साथ डायरेक्टली अमाउंट दे दिया। कितना दे दिया, 8,000 और 12,000। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 8,000 और यहां पे लिख देता हूं मैं 12,000। ये भी माइनस करना है तो ब्रैकेट में डाल देता हूं, ये माइनस करूंगा तो 72,000
और ये माइनस करूंगा मैं अगर 2,20,000 में से तो 2,08,000 बराबर है। अब क्या करते थे हम लोग, ये जो अमाउंट आता था इसको बोलते थे हम लोग नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते थे, ये भी चलेगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का प्रॉफिट। फिर क्या करते हैं हम लोग, लेस टैक्स। तो 6 नंबर पे लेस टैक्स। अब क्वेश्चन में देखिए टैक्स दिया हुआ है आपके 50%। देखो इनकम टैक्स लिखा है ना 50%, 50%, दोनों में 50%, इधर भी इधर भी। तो 50% किसका निकालने का, इसी का निकालने का, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। इसका 50% हो जाएगा 36,000 बराबर है, आधा ना मतलब। और इसका 50% हो जाएगा 1,04,000। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 36,000 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1,04,000। ये हो गया हम लोग का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट टैक्स के बाद का प्रॉफिट। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन फिनिश। अब क्या निकालना है हम लोग को, एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, एकदम सिंपल। इसमें से इसको क्या करते हैं माइनस, तो कितना आ गया 1 लाख। इसमें से इसको माइनस करें तो ये 80 है, 1,20,000, ये हो जाएगा 40। लेकिन 40 याद रखना कि आंसर किस में आ रहा है आप लोग का, माइनस में आ रहा है। तो मतलब ये ब्रैकेट में लिख देने का। ब्रैकेट मतलब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। देखिए ना 2017 में 1,20,000 का खर्चा था हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स का, और कितना हो गया 80 हो गया, मतलब कम हो गया ना खर्चा 40,000 रुपया। तो ब्रैकेट में लिखा मतलब डिक्रीज। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं, ये तो बढ़ गया, कितना होगा 80 से 120 होगा तो ये हो गया 140 बराबर है। 1,40,000 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट में इंक्रीज हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आप लोग का 8,000 था 12,000 हो गया, तो 4,000 का क्या है, इसमें इंक्रीज है। इसमें देखिए ये 72 था, 72 से हो गया हम लोग का सीधे 2,08,000। तो माइनस कर लीजिए आप लोग, 2,08,000 माइनस 72,000, तो माइनस करें तो 0 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 13, तो हो गया 1,36,000। तो ये मेंशन कर लीजिए आप लोग। 1,36,000 ब्रैकेट में लिखेंगे, इंक्रीज है ना तो ऐसे लिखेंगे नॉर्मल। ये भी देखिए 36 से कितना हो गया 1,04,000, तो 1,04,000 और पहले कितना था 36,000, माइनस कर लीजिए 0 0 0, ये हो गया 14, 14 में से 6 गया तो 8, ये हो गया 9, 9 में से गया तो 3 गया तो 6, 68,000। तो यहां पे लिख लीजिए 68,000। फिर अगर आप लोग देखेंगे तो इधर कितना क्या हो गया वो देखिए, इधर भी तो लगभग सेम है, तो यहाँ पे भी 68,000। क्लियर है। तो ये हो गया आप लोग का एब्सोल्यूट चेंज। अब क्या निकालना है आप लोग को, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज के लिए मैंने आप लोग को क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था एक। देखिए क्या फॉर्मूला था आप लोग का, ऊपर था हम लोग का एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट और इनटू 100, ये फॉर्मूला था हम लोग का। क्या था, एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज मतलब ये जो निकाला ना उसका एब्सोल्यूट चेंज कितना है 1 लाख, तो ऊपर लिखिए 1 लाख बराबर है। उसके बाद देखिए क्या था नीचे, बेस ईयर अमाउंट। बेस ईयर मतलब ये बेस ईयर हम लोग का, उसका अमाउंट कितना है 2 लाख। जो इस दोनों से पहले ईयर है, पहला है जो, उसको हम लोग बेस बनाएंगे, तो ये बेस कितना है 2 लाख, इनटू क्या है 100। कट कर लीजिए, देखिए क्या आता है आप लोग का, यहाँ के 5 0, यहाँ के 5 0 कट, यहाँ पे 2 1 2, 250 तो कितना आ गया 50%, तो यहाँ पे लिख लीजिए 50% बराबर है 4 लाख, सॉरी 4 लाख नहीं 40,000, 40,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100। देखिए 40,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100। यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 4 0 कट, 2 और 1 4, 4 6 12, तो 3 से कट करेंगे तो हो जाएगा 33.33, तो ये हो गया 33.33% बराबर है। वैसे किसका निकालोगे, इसका, वैसे किसका निकालोगे, इसका, वैसे इसका, वैसे इसका,
सबका निकालना है आप लोग को। वो परसेंटेज आप लोग को यही फॉर्मूला सेम यूज करना है, खाली अमाउंट चेंज होते जाएगा, अलग अलग आते जाएगा, इतने में क्या हो जाएगा आप लोग का फिनिश हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक का। देखिए क्या है क्वेश्चन, प्रिपेयर द कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ सौरभ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ही बनाना है, तो वापस से पर्टिकुलर यहाँ पे अमाउंट में पहले में लिखेंगे 31 मार्च 2017, दूसरे में 31 मार्च 2018, थर्ड कॉलम में एब्सोल्यूट चेंज, फोर्थ में परसेंटेज चेंज। जैसा हम लोग करते हैं हर क्वेश्चन में सेम है कंपैरेटिव का। समय पहले आता था हम लोग का सेल्स में से हम लोग रिटर्न माइनस करते थे तो क्या आता था हम लोग का नेट सेल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए सेल्स दिया हुआ है, रिटर्न्स नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब नेट सेल्स को हम लोग क्या बना देंगे, नेट सेल्स बना देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग नंबर 1 नेट सेल्स। देखिए कितना दिया हुआ है नेट सेल्स का अमाउंट आप लोग का 4 लाख और 6 लाख। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 4 लाख और यहां पे 6 लाख। ये हो गया आप लोग का नेट सेल्स। लेस रिटर्न वगैरह करने की जरूरत नहीं क्योंकि रिटर्न वगैरह है नहीं, डायरेक्टली आते हम लोग लेस। सेकेंड पार्ट रहता था हम लोग का लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्वेश्चन में देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है क्या, नहीं, क्या लिखा है कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप लोग को मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगभग क्या है, सेम है थोड़ा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना दिया जरा देखिए आप लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स 24,000 और 56,000। तो यहां पे लिख लीजिए 24,000 और यहां पे लिख लीजिए 56,000। ये शायद मैंने अमाउंट ज्यादा लिख दिया क्या, नहीं बराबर है 56,000। अब इसको क्या करना है हम लोग को, माइनस करना है। 4 लाख में से 24 जाएगा, तो 4 लाख में से 24 जाएगा तो 3,76,000 बराबर है। और 6 लाख में से 56 जाएगा तो 3 लाख नहीं 5,44,000 बराबर है। ये जो अमाउंट है इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे आया, इसमें से ये माइनस करके आया। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप लोग का था, अगर आप लोग याद करेंगे तो लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस है क्या, देखिए नहीं है। मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, सेम होता है। तो वही लिख लीजिए यहां पे फोर्थ पे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बदले यहां पे क्या बोले आप लोग के लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो वही लिखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना दिया जरा देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप लोग का 16,000 और 24,000। तो यहां पे 16,000 और यहां पे 24,000 माइनस कर दीजिए। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3,60,000 बराबर है। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5,20,000। इसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हम लोग बोल सकते हैं। आप लोग अगर फॉर्मेट देखे होंगे तो पुराना वाला जो हम लोग का मेन था एकदम, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया 3,60,000 और 5,20,000। अब इसके बाद क्या आता है हम लोग का सिक्स्थ लेस टैक्स। तो देखिए क्वेश्चन में टैक्स दिया हुआ है आप लोग के 50%। तो लिख दीजिए @50%। इसका 50% लोगे तो 1,80,000, इसका 50% लोगे तो 2,60,000। इसमें से माइनस कर दो, आधा ही है तो वापस से वही आ जाएगा 1,80,000 और 2,60,000। इसको लिख दीजिए आप लोग सेवेंथ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हो गया आप लोग का सॉल्व। अब आप लोग का निकालना था एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज आप लोग को मैंने बताया था कैसा निकालना है, अभी क्वेश्चन करें उन्होंने वैसे निकालिए। देखिए इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 2 लाख
तो 2 लाख का इंक्रीज है, बराबर ना। ये देखोगे तो आप लोग ये भी इंक्रीज है, 24 से 56 हो गया। तो 24 अगर 56 में से माइनस करोगे तो अगर 6 में से 4 गया तो 2, और ये 5 में से 2 गया तो 3, तो 32,000 का क्या है इसमें इंक्रीज है, बराबर है। इसमें से अगर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0, 1,68,000 ये हो गया आप लोग का। इसमें देखेंगे तो आप लोग इंक्रीज है, कितने का इंक्रीज है, 8,000 का, सब में इंक्रीज ही है। इसमें देखिए इंक्रीज है, देखिए कितने का है, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 140, हाँ 140 और 20 160, तो ये हो गया आप लोग का 160। ये देखोगे आप लोग तो पता चलेगा आप लोग को 80 और 20 80, बराबर है, और ये हो जाएगा आप लोग का 80। अब आप लोग को क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, क्या लिखोगे पहले, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय बेस ईयर। एब्सोल्यूट चेंज कितना है 2 लाख, बेस ईयर कितना है 40, तो आ जाएगा 50%। वैसे इसका वैसे इसका वैसे इसका सबका निकालना है आप लोग को। तो ये हो गया, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब नया टॉपिक रहेगा आप लोग का कॉमन साइज, अगले क्वेश्चन से। कॉमन साइज के लिए भी कुछ नया चीज नहीं सीखना है, सिर्फ परसेंटेज निकालने में चेंजेस, मतलब ये जो परसेंटेज निकालेंगे ना खाली वो अलग है, बाकी सब क्या है सेम है, जैसा हम लोग का फॉर्मेट है। फॉर्मेट इसलिए मैंने बोला था आप लोग को कि आप लोग क्या कर लीजिए, फॉर्मेट पक्का कर लीजिए आप लोग का, जो आप लोग ने फॉर्मेट स्टार्टिंग में पढ़े थे, पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग लेके आएंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। चलिए।